Hello, good afternoon to students of class 12th, and I welcome you to the class of physical education. Okay, so students, the first chapter of your physical education for class 12th is physical fitness. Okay, so the first topic is physical fitness. So, till now, you must have known the term physical body. Okay, you have learned physical education, basics of physical education in class 11, but now you are getting familiar to a term called physical fitness. So this is a chapter named physical fitness, and that is the first chapter of your syllabus. Okay, so this chapter will cover basically three main things. First thing is meaning and its importance. Okay, meaning and its importance. So what is physical fitness, its meaning, and how it is important to a human being. Okay, in our life, what is the importance of this? Second subheading of this chapter is components of physical fitness. So physical fitness के लिए क्या क्या component आपके लिए मैटर करते हैं. ओके, एंड अ थर्ड टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग द फिजिकल फिटनेस. तो कौन कौन से फैक्टर किसी भी इंसान के फिजिकल फिटनेस को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं, तो इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा. तो सबसे पहले मैं टर्म लेता हूं फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस, तो इसको हम पहले डिफाइन करेंगे. ठीक है, इसकी दो डेफिनेशंस करेंगे. तो सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स एनसाइक्लोपीडिया. वेबस्टर्स एनसाइक्लोपीडिया फिजिकल फिटनेस इज डिफाइंड एज. तो वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया क्या कहता है कि फिजिकल फिटनेस क्या चीज है, कि फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी. क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी. ठीक है, तो ये क्या है फिजिकल, आपकी जो ये आपकी वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया क्या कहता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन. तो ये पर्सन भी कह सकते हैं या बॉडी भी कह सकते हैं. एबिलिटी फॉर बॉडी और पर्सन टू, किस चीज की एबिलिटी, टू परफॉर्म द डेली टास्क. तो एक ह्यूमन बीइंग की एबिलिटी, या ह्यूमन बीइंग नहीं कहूंगा, बॉडी एक पर्सन की एबिलिटी टू परफॉर्म द डेली टास्क जैसे सुबह उठना, तैयार होना, खाना बनाना, ऑफिस जाना, काम करना, पढ़ना, खेलना, तो सारे हमारे डेली रूटीन के टास्क हैं. सोना. तो एबिलिटी ऑफ अ बॉडी और पर्सन टू परफॉर्म द डेली टास्क विदाउट. अब देखिए ये लाइन पे आप बिल्कुल गौर करेंगे कि इस वर्ड और इस लाइन का मतलब क्या है. ठीक है, विदाउट फैटीग. ये मैंने पिछले साल भी आपको समझाई है बात कि फैटीग बेसिकली है क्या चीज. तो व्हाट इज ऑल अबाउट फैटीग. तो फैटीग बेसिकली हिंदी में अगर मैं बोलूं तो उसका मतलब है थकावट. तो थकावट का इससे क्या रिलेशन है. तो बच्चे देखिए, दो दो अलग अलग, हर ह्यूमन बीइंग का अपना अपना एक बॉडी का फिटनेस लेवल होता है. जैसे एक स्पोर्ट्स प्लेयर, जैसे आप विराट कोहली को ले लीजिए, वो कितनी बार उसमें रन करता है, 100 बनाता है, 100 टाइम रन करता है, फिर फील्डिंग भी करता है. ओके, तो उसकी फिटनेस, और अगर आप मेरी बात करें या अपनी बात करें, तो अगर हम उतना करने लगे तो हम 20 रन बना के हमारी सांस फूल जाएगी और हम बैठ जाएंगे. बिकॉज हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं है, ट्रेन नहीं है, वैसी एबिलिटी नहीं है हमारी बॉडी की, वैसी फिजिकल फिटनेस नहीं है हमारी बॉडी की कि हम उस सिचुएशन से गुजर सके. तो हमारी सांस चढ़ जाएगी, हम थक जाएंगे, हो सकता है कोई बेहोश भी हो जाए. तो और हम लोगों को क्या हो जाएगा, 10 मिनट्स के बाद ही हम लोग थक जाएंगे और लेट जाएंगे कि भाई हम थक गए. तो उसका मतलब क्या, हमें क्या हो रहा है, फटीग. तो हम अगर कोई काम कर भी रहे हैं तो हमारी एबिलिटी है कोई काम करने की, हम डेली रूटीन कर रहे हैं, पर थोड़ी देर बाद हम थक जाते हैं. तो हमारी बॉडी में क्या है, फटीग आ जाता है बड़ी जल्दी. तो हमारा जो बुक है, जो वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया कहता है कि एबिलिटी होती है अपनी क्षमता. तो क्षमता एक बॉडी की हो जो क्या करे, बॉडी टू परफॉर्म. ठीक है, एक पर्सन है बॉडी की क्या परफॉर्म करने के लिए, डेली टास्क जो हम करते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए विदाउट थकने के बिना. तो विदाउट फैटिग के बिना उस चीज को कंप्लीट करना. ठीक है, ये किसने कहा, हमारे जो वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया था उसने ये बात को कहा था. ठीक है, तो अब इस चीज में मैं और एक चीज ऐड करना चाहता हूं. ये करने के बाद, फैटिग होने के बाद, डेली टास्क डे टू डे खत्म करने के बाद हम और भी कामों में पार्टिसिपेट कर सकें, एंड पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज. तो
ये सब करने के बाद हम वेरियस एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सके, जैसे जो हम नहीं करते डेली रूटीन में। जैसे अगर मेरी रूटीन करें तो मैं रोज नहीं खेलता हूँ, तो अगर मैं रोज खेल भी सकूं, खेल इतना सारा काम करने का जो भी मेरी रूटीन है दिन की, पढ़ाना, उसके बाद जो भी पढ़ना या जो भी है मूवमेंट, तो जो भी चीजें मैं करता हूँ डे में, उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा काम मेरे को मिल जाए और अगर मैं वो काम करके थकूं ना, तो वो भी क्या है, मेरी फिजिकल फिटनेस इज गुड। समझ आ गई बात? तो ये हमारी वेबस्टर की डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद एक हमारे फिजिशियंस थे, ये क्या कहते हैं, हमारे बड़ी फेमस लाइंस एक्सप्लेन की गई है, जो है डॉक्टर आर लैम्ब की, ठीक है। उसका नाम है डेविड आर लैम्ब। तो हमारी सेकेंड डेफिनेशन किसने दी है? डेविड आर लैम्ब, ठीक है। क्या नाम है? डेविड आर लैम्ब। तो इन्होंने क्या कहा, तो फिजिकल फिटनेस क्या है? फिजिकल फिटनेस इन्होंने कहा कि ये क्या है, ये एक कैपेसिटी है। व्हाट इज इट? इट इज अ कैपेसिटी टू मीट द present and potential physical challenges of life with success। और ये है क्या, उन्होंने कहा इट इज अ वाइड टर्म, मतलब कोई छोटी चीज नहीं है फिजिकल फिटनेस, बस दौड़ना या स्टैमिना, तो इन होल बहुत बड़ी चीज है। तो इन्होंने क्या कहा, डेविड आर लैम्ब ने, कि ये कैपेसिटी है टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस। तो फिजिकल चैलेंजेस क्या है? जिसमें आपकी मेहनत लगती है, मूवमेंट लगती है। तो ऐसी कैपेसिटी जो हमारे फिजिकल चैलेंजेस और पोटेंशियल को मीट करा सके और हम उसमें क्या पाए, हमारी लाइफ में सक्सेस पा सके, तो उस चीज को उन्होंने क्या कहा, वो हमारी क्या है इसमें फिजिकल फिटनेस। और क्या कहा, इट इज अ वाइड टर्म। तो बेसिकली वाइड टर्म क्या है कि फिजिकल फिटनेस एक इतनी सिंपल सी चीज नहीं है कि बस बता दिया कि दौड़ रहे हैं और हमारा स्टेमिना है, तो उसके अंदर बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरेटिकल चीजें लिंक्ड हैं, ठीक है। जैसे एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है, वो आगे इस टॉपिक्स में आएगा, इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट्स, फैक्टर्स, उन चीजों में आएगा। अब ये चीज तो होगी, मैंने समझा दिया आपको। और अगला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल फिटनेस की, भाई कि हम फिजिकल फिटनेस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस ये है फिजिकल फिटनेस के बच्चे, इसकी वेरियस इंपॉर्टेंस है। जैसे आप अगर चाहते हैं कि यू परफॉर्म गुड इन स्पोर्ट्स और लाइफ, तो अगर आपको पता ही नहीं कि फिजिकल फिटनेस कैसे आप ला सकते हैं बॉडी में, तो यू कैन नेवर परफॉर्म गुड इन स्पोर्ट्स। ओके, सो टू बी अ गुड स्पोर्ट्समैन यू शुड नो अ गुड नॉलेज, यू शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट फिजिकल फिटनेस। और फिजिकल फिटनेस कैसे आएगी, जब आपने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा होगा तभी आपको बेसिक नॉलेज होगी कि फिजिकल फिटनेस है क्या। तो अगर हम लेमैन से पूछें या कोई बेसिक किसी और सब्जेक्ट के बच्चे से हम पूछेंगे कि फिजिकल फिटनेस क्या है, तो वो बोलेंगे कि हाँ भाई दौड़ सकता हूं मैं, हाँ भाई मैं चढ़ सकता हूँ, बस मेरी फिजिकल फिटनेस है। पर आप जब पढ़ेंगे चीज, इसमें बहुत फैक्टर्स आएंगे, एंडोरेंस आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, एजिलिटी आएगा, बड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो आपको बिल्कुल साइंटिफिक और थ्योरेटिकल चीजों का कॉम्बिनेशन होकर आपको पता चलेगा कि भाई हमारी बॉडी की फिजिकल फिटनेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और हर एक की बॉडी के हिसाब से उसकी अपनी फिजिकल फिटनेस होती है। तो हर बॉडी की कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे कोई अगर मस्कुलर है तो वो वेट लिफ्टिंग में जा सकता है, ना कि वो अपना फुटबॉल खेलेगा, ठीक है। पर जिसकी बिल्कुल लीन बॉडी है और स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है, तो वो फुटबॉल में जा सकता है, क्रिकेट में जा सकता है। और क्रिकेट में अगर आपको बिग हिट्स करनी है, जैसे MS धोनी हिट करते हैं, तो उसके लिए आपको मसल स्ट्रेंथ चाहिए। तो अब जो बेसिक बच्चा है जिसने फिजिकल फिटनेस के बारे में नहीं पढ़ा है, वो बोलेगा ताकत बस। पर आपको पता होगा कौन सी मसल, कितने स्ट्रेंथ चाहिए उसमें, किस हिसाब से आप शॉट मारेंगे, थोड़ा बहुत फिजिक्स भी यूज होगी कि कितने एंगल से मारेंगे तो कितना दूर पहुंचेगा। आपने देखा होगा बड़े सारे प्लेयर्स मारते हैं, जैसे क्रिस गेल मारते हैं तो पूरा जोर लगा देते हैं बैट का, बैट उठ जाता है और फिर जाके बाउंड्री पे जाती है बॉल। और कुछ स्मार्ट बैट्समैन होते हैं डिविलियर जैसे, जो अपना सिर्फ एक फ्लिक करते हैं, एंगल और साइंस लगाते हैं और बॉल की उसकी मोमेंटम को यूज करके बिल्कुल थोड़ा सा जोर लगा के 6 पहुंचा देते हैं। तो बाउंड्री के पार पहुंचे बॉल या बहुत दूर पहुंचे, दोनों केस में हमें 6 ही रन मिलने हैं। तो एक बेसिकली ये साइंस है, ये भी एक साइंस है कि आप फिजिकल फिटनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो
इंपॉर्टेंस फिजिकल फिटनेस की पूरी डे टू डे लाइफ में हमारी इंपॉर्टेंस ही इंपॉर्टेंस है, हमारी स्ट्रेंथ देखने के लिए, हमारे एंडोरेंस बढ़ाने के लिए। तो ये सारे टर्म्स हमारे कंपोनेंट्स के अंडर में अभी एक्सप्लेन करूंगा आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तो इंपॉर्टेंस क्या हुई फिजिकल फिटनेस की? हमारे डे रूटीन टास्क को कंप्लीट करने में, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, हमारी कैपेसिटी को बढ़ाने में, हमारे वर्क को परफॉर्म करने में, हमारे इंटेलिजेंस के लिए, हमारी सोशल एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। तो हर चीज में हमारी फिजिकल फिटनेस की नेसेसिटी है ही है। तभी हम बोलते हैं, अगर हर कंपनी में बोलते हैं कि फिजिकल फिटनेस इज मस्ट इन एनी प्रोफेशन ऑफ लाइफ। ओके, तो ये हमारा बेसिक हो गया फिजिकल फिटनेस एंड इंपॉर्टेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका जो होगा वो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स में कवर करूंगा, उसमें कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो फिजिकल फिटनेस को मैटर करते हैं, मतलब कि उसको क्या फिजिकल फिटनेस क्या क्या कंपोनेंट, किन किन चीजों का बना हुआ है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहां मैं खत्म करता हूं। ओके, होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।